आपके पार्टनर ने आपको नो कांटेक्ट दे दिया है, या फिर आप मिनिमम कांटेक्ट में हैं, या फिर कुछ सिचुएशंस ऐसी आ चुकी हैं जिसकी वजह से आप दोनों में बातचीत बंद हो चुकी है। तो आज का वीडियो आपके लिए है। सो जानने की कोशिश करते हैं आज कि जो भी कुछ उन्होंने आपके साथ किया, आपको कहा, या जो भी कुछ आप दोनों के बीच में हुआ है, उस चीज़ का पछतावा उनको हो रहा है या नहीं हो रहा है, और वो क्या सोच रहे हैं अभी, और क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आप दोनों के रिश्तों को लेकर के। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स। सो नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज, व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए ये वीडियो होता है, और जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप ग्रुप ज्वाइन करके भी अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है, पर्सनल रीडिंग्स पेड हैं, चार्जेबल हैं, ये फ्री नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं। सो जानने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिल में, क्या है उनकी फीलिंग्स। ओके जी, सो फर्स्ट कार्ड हम ले लेते हैं। कनेक्ट हो जाइए कार्ड्स के साथ, आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपके विशेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फर्स्ट कार्ड आया है थंडरबोल्ट। स्प्रेड लेते हैं फिर समझाते हैं। वी आर द वर्ल्ड, कंडीशनिंग, अबंडेंस, ओके, पॉलिटिक्स। सो देखिए क्या बता रहे हैं ये कार्ड। सबसे पहली बात तो ये बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है ना, वो डेफिनेटली यहाँ पर अभी किसी ना किसी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ क्या हो रही है ना कि आपके जो पार्टनर है ना, वो खुद को ऐसे लोगों में फंसा हुआ देख रहे हैं जो कि उनको या तो अपने जैसा बनाना चाहते हैं या फिर अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स खुद कोई फ़ैसला नहीं लेते, अपना उनका कोई फ़ैसला नहीं होता, दूसरों के कहने पर चलते हैं। अपने अंदर इतनी उनकी हिम्मत ही नहीं है कि वो खुद अपना फ़ैसला ले सकें और अपनी इमोशंस को रख सकें। ठीक है, तो आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स के अंदर वो हिम्मत नहीं है, राइट, और कहीं ना कहीं वो एक झुंड का हिस्सा बन चुके हैं। कौन से झुंड का हिस्सा? वो झुंड जो इनको अपने जैसा लगता है, या फिर वो लोग जो इनको अपने जैसा बनाकर रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। एंड ये कार्ड डेफिनेटली यही बता रहा है कि आपके पार्टनर को समझने की ज़रूरत है कि वो इस झुंड का हिस्सा नहीं है, वो अलग हैं। अपनी आइडेंटिटी को पहचानना, उसको प्रूफ करना, अपने फैसले खुद लेना, जब ये शुरू कर देंगे ना तो डेफिनेटली इनकी ज़िंदगी स्मूथ हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। और ईश्वर ये बताना चाह रहे हैं इनको कि ये इस सिचुएशन से तभी निकल पाएंगे जब ये सिचुएशन को बदल पाएंगे। और देखिए, कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पार्टनर को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि सब दिन एक से नहीं होते हैं, और जहाँ आपको ज़रूरत है वहाँ आपको बोलना ही पड़ेगा, वहाँ आपको स्टैंड लेना ही पड़ेगा। यूनिवर्स की कृपा, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप तक तभी पहुँचेंगी ना जब आप सिचुएशंस को हैंडल करना सीखोगे, ठीक है ना। तो डेफिनेटली देखिए, उनको इस चीज़ की समझ आ रही है धीरे धीरे कि आपने उनका साथ दिया था, आप हमेशा उनके लिए खड़े हुए थे, और आपने हमेशा रिलेशनशिप में एफर्ट्स ही डाले हैं। एक मजबूती के साथ खड़ा रहा है आपका रिश्ता हमेशा इनके साथ। और उनको ये भी पता है कि रिश्तों को ख़राब किया है उन्होंने, कहीं ना कहीं आपका और उनका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, टूट के बिखर गया है, नाकामयाब रहा है रिश्ता, क्योंकि उन्होंने चैलेंजेस एक्सेप्ट ही नहीं किए हैं, या फिर चैलेंजेस को फेस करने की कोशिश ही नहीं की है।
और उनको ये सोचने पर मजबूर किया गया है लोगों द्वारा कि आप दोनों का रिश्ता बन ही नहीं सकता, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हो। तो उन्होंने इस चीज़ को लेकर के फाइट बैक करना चाहिए था, अपना स्टैंड लेना चाहिए था। और रिश्तों को ख़राब करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, ये भी इनको बहुत अच्छे से पता है। डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आ गए हैं आप दोनों में, बिखर गया है आप दोनों का रिश्ता, इनकम्प्लीट रह गया है। कहीं ना कहीं ये भी बहुत टूट रहे हैं अंदर से, खुश तो ये भी नहीं है। और इनको इस चीज़ का एहसास है कि दूसरों के कहने पर ये चलते हैं, या किसी और ने इनके दिमाग में कुछ चीज़ें भर दी और ये आपसे अलग हो गए। जो रिश्ता इतना अच्छा था, साथ मिल के चल रहे थे, एक दूसरे के लिए एफ़र्ट्स डाल रहे थे, वहीं पर किसी के कहने पर इन्होंने रिश्ता ख़राब कर दिया। पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, पार्टनर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और इनको ऐसा सोचने पर मजबूर किया गया है, ठीक है। लोगों ने इनको अपने रंग में रंगने की कोशिश की है। सो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम ये फेस कर रहे हैं। और इनको ये बिल्कुल क्लैरिटी आ रही है कि लोग इनके साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपने खुद के सेल्फिश रीजंस की वजह से इनको यूज़ किया जा रहा है, आपके रिश्तों को यूज़ किया जा रहा है। और ये पॉलिटिक्स अब समझ पा रहे हैं। तो अब इनको ये समझ में आ रहा है कि इनको तो फाइट बैक करने की ज़रूरत थी, ठीक है। और डेफिनेटली इनको अपने रिलेशंस के लिए खुद लड़ना पड़ेगा, खुद खड़े होना पड़ेगा। और ये चीज़ इनको समझ में आ रही है। आपको बुरा फील करवाया होगा, आपसे काफ़ी कुछ बोला होगा इन्होंने, लेकिन अब ऐसा समय आ रहा है, या ऐसी अब इनको समझ आ रही है कि अब ये अपनी लाइफ में अबंडेंस चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब अबंडेंस कैसे आएगा? स्ट्रगल करना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा, तो डेफिनेटली अबंडेंस आएगा, है ना। इनको देखो, समय सब कुछ ठीक कर देता है, लेकिन सही समय पे सही चीज़ करनी भी पड़ती है ना। अभी वक्त बुरा चल रहा है, अभी चीज़ें फेवर में नहीं दिख रही हैं, इसी वजह से ये नो कांटेक्ट भी आया है। मान के चलें कि आपका भी एक तरह का एग्ज़ाम ही चल रहा है, यूनिवर्स आपका भी एक तरह का एग्ज़ाम ले रही है कि आप इनका इंतज़ार कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। क्योंकि वो दूसरों की वजह से ये फ़ैसला ले रहे हैं, और जिस भी बंधन में बंधे हुए हैं, जिस भी प्रॉब्लम में वो अभी फंसे हुए हैं ना, जो भी ये फ़ैसला आपसे अलग होने का लिया है ना, वो किसी बंधन में बंध कर लिया है। कहीं ना कहीं उनको आपकी मदद की ज़रूरत है। आप भी उनका एक कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, ताकि वो इस मुसीबत का जो वक्त उनके लाइफ में चल रहा है, जो चैलेंजेस उनकी लाइफ में चल रहे हैं ना, वहाँ से वो निकल पाएँ। लाइफ में अभी उनका टाइम ठीक नहीं चल रहा है, और रादर आपके रिलेशनशिप का टाइम ठीक नहीं चल रहा है, और वो निकल भी जाएंगे। अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगा, ज़रूर आएगा, ठीक है। सो डिवाइन टाइम अभी ठीक नहीं है, लेकिन डिवाइन टाइम डेफिनेटली थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा। तो जो भी आप दोनों में प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो भी आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, झगड़े हुए हैं, या आप दोनों में जो भी नो कांटेक्ट आया है ना, वो किसी न किसी मजबूरी की वजह से आया है, और डिस्कशंस के बाद ये चीज़ें दूर हो जाती हैं, ठीक है ना। अभी हाँ, अभी आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं, वो एक चैलेंजिंग टाइम आप दोनों की लाइफ में है। इनको मजबूर किया गया है आपसे अलग होने के लिए। अभी आप दोनों के रिलेशनशिप में सफलता नहीं मिल रही है, सक्सेस नहीं मिल रही है, और कहीं ना कहीं इनकी हिम्मत, इनका करेज डाउन जा रहा है, टूट रहा है रिश्ता। आप लोगों के बीच में बहुत संघर्ष हो रहा है, मतलब ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा संघर्ष हो रहा है, जिसकी वजह से दूसरों के कहने पर इन्होंने इस ब्रेकअप का डिसीजन लिया, या इस डिफरेंसेस का, आपसे दूर जाने का डिसीजन लिया। सो कहीं ना कहीं एक लाचारी वाली अवस्था मुझे इनकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल है अभी लाइफ में। वो अभी अपने अंदर हिम्मत जुटाने की कोशिश करते हैं, अबंडेंस लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ नहीं है ना। किसके पास जाकर के अपने दिल की बात बोलें? आसपास तो लोग बहुत पॉलिटिक्स कर रहे हैं, किसके पास जाकर के अपने दिल की बात बोलें? आपसे कहीं ना कहीं दूरियां बना ली हैं, आपके पास आने की हिम्मत नहीं है, या तो आपने ब्लॉक कर दिया या इन्होंने ब्लॉक कर दिया है।
और उन्हें पता है कि सिर्फ़ और सिर्फ सहारा आप ही दे सकते हो, उनकी मजबूती आपके साथ है। जिस तरीके से वो आपके सामने रो सकते हैं, अपने दिल की बात बोल सकते हैं, वैसे किसी और के सामने नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बाकी लोग तो इनको यूज़ कर रहे हैं। बट ये चीज़ इनको पहले नहीं समझ में आ रही थी, बट अब डेफिनेटली समझ में आ रही है, ठीक है ना। और इनको ये भी समझ में आ रहा है कि डिस्कशन से चीज़ें रिजॉल्व की जा सकती हैं, है ना। और वो चाहते हैं कि आप उनका इंतज़ार करो, वो चाहते हैं आप उनका वेट करो, रिलेशनशिप्स ख़राब ना हो, ख़त्म ना हो, राइट। सो देखते हैं अभी क्या हाल है और क्या क्या डिवाइन और बताना चाह रहे हैं, समझ के लेते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है अभी, इनकी कंडीशंस क्या आ रही हैं अभी। देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स, सो डेफिनेटली अंडर प्रेशर है फैमिली के, फैमिली बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही है, फैमिली मेम्बर कोई ना कोई ज़रूर है जो बहुत प्रेशर डाल रहा है आपसे अलग करने के लिए, ठीक है। और स्ट्रगल बहुत ज़्यादा चल रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। सो स्ट्रगलिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उन्हें चाहिए सपोर्ट, वो चाहते हैं कि आप उनका साथ दो, उनके दुख सुख में उनके साथ खड़े रहो। भले ही इन्होंने आपको नो कांटेक्ट दिया है, बट एक स्टिल आपको स्टॉक करते हैं, आपको देखते रहते हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और भले आपको कह दिया हो भाई मेरे को नहीं रहना इस रिलेशनशिप में, या फिर आपको बोल दिया हो कि तुम ही अपना देख लो, निकल जाओ रिलेशनशिप से, लेकिन दिल ही दिल में आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं रीयूनियन। अगर आप भी चाहते हैं तो ज़रूर लिखिएगा रीयूनियन। लेकिन अभी जिस सिचुएशन में जिन लोगों से ये घिरे हुए हैं ना, वो डेफिनेटली पॉलिटिक्स कर रहे हैं इनके साथ। धीरे धीरे करके इनको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है, या आ रही हैं, और उसके बाद चीज़ों में बदलाव आ रहा है। देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, बहुत बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, बहुत तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं। आपसे तकलीफ़ कहना चाहते हैं, अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि सब तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ मुसीबतों ने इनको घेर लिया है। सो अभी ना बिल्कुल आँख बंद करके बैठ गए हैं, कुछ देखना नहीं चाहते हैं, कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, कुछ समझना नहीं चाहते हैं। जो तकलीफ़ है वो किसी को बता नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके आसपास ऐसे लोग हैं ना जो सिर्फ इनको मतलब के लिए यूज़ कर रहे हैं। इनकी तकलीफ़ कोई सुनने को तैयार नहीं है। आपसे प्यार ये इतना ज़्यादा करते हैं कि आपको छोड़ने को ये तैयार नहीं है। भले ही सिचुएशनली इन्होंने आपसे कुछ भी कह दिया हो, लेकिन कंडीशंस अभी इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि अपने हिसाब से जब इंसान कुछ करता है ना, तो उसको एक सेटिस्फेक्शन होता है कि मेरा डिसीजन है, मैंने लिया है, मेरे हिसाब से कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन जब किसी और के कहने पर डिसीजंस लेने पर मजबूर हो जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं वो तकलीफ़ होती है, चुभन होती है कि ये मेरा डिसीजन नहीं था, फिर भी मैंने ऐसे इंसान का दिल दुखा दिया जो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करता था या करती थी। सो डेफिनेटली यहाँ पे उनको घुटन बहुत ज़्यादा हो रही है, ट्रबल, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। 8 नंबर का कार्ड अगेन आया है, राइट। सो 8 नंबर डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रखता है। तो देखिए, कुछ आपके भी कुछ कार्मिक्स हैं जो आपको डेफिनेटली भुगतने पड़ रहे हैं, और आपके पार्टनर के भी कुछ ना कुछ कार्मिक्स हैं जो इनको भुगतने पड़ रहे हैं, और इनको ये ऐसा एहसास हो रहा है कि अभी डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग ठीक नहीं है, ठीक है। और अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें इनकी ज़िंदगी में आ गई हैं। किससे बोलें, किससे ना बोलें, तो बहुत चैलेंजिंग टाइम डेफिनेटली इनकी लाइफ में चल रहा है। और हर चीज़ में असफलता ही मिल रही है, सफलता मिली नहीं है, हासिल ही नहीं हो रही है कहीं से भी। क्योंकि इतने लोगों के बीच में ये बैठे हुए हैं ना कि इनकी लाचारी, बेचारी कहीं ना कहीं इनको अफेक्ट कर रही है। पछतावा बहुत ज़्यादा इनको हो रहा है रिश्तों को टूटने की वजह से। ना खुश हैं, बिल्कुल खुशी इनकी ज़िंदगी में है ही नहीं, दिख ही नहीं रही है। एक होता है ना कि चलो रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया, इंसान आगे बढ़ गया तो खुश तो है, लेकिन नहीं, ये खुश भी नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप तोड़ करके। तकलीफ़ें हैं इनकी ज़िंदगी में। देखो, आपके जाने के बाद या आपसे नो कांटेक्ट के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये खुश हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखो, तबीयत इनकी बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है। हालत में थोड़ा सा गिरावट आ चुकी है, और इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रेक हो चुके हैं, टूट चुके हैं। आपने भले ही कितना भी मनाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, नहीं माने, चले गए, लेकिन बहुत रोए हैं, बहुत पछताए हैं, अभी भी पछता रहे हैं। वापस कैसे आए, इस चीज़ का गिल्ट इनको खाया जा रहा है। आपको तकलीफ़ दी, आपको रुलाया, इस चीज़ का गिल्ट इनको खाया जा रहा है। सो पछतावा हो रहा है, डेफिनेटली पछतावा हो रहा है, बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। और इस पछतावे के चलते ही सारी घुटन हो रही है इनको, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है इनके लिए। देखो 6 ऑफ स्वॉर्ड, इनको पता है कि इनके साथ के जो लोग हैं ना, इन्होंने ही इनको इस सिचुएशन में पहुंचाया है। और कमाल की बात ये है कि इनके अपने साथ वाले लोगों को, जिन्होंने इनको इस कंडीशन में पहुंचाया है, उनको ही अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये दुखी है, रो रहे हैं, परेशान हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
उन्होंने तो जो करना था कर दिया, इनके कान भरने थे, आपसे अलग करना था, रिश्ता तोड़ना था, रिलेशनशिप ख़राब करना था, वो कर दिया। लेकिन उसके बाद उनको गिल्ट भी नहीं है, ठीक है। और आपके पार्टनर को तकलीफ़ हो रही है और उस चीज़ से भी उनको कोई मतलब नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। आपकी हर पल याद आती है, आपका सपोर्ट हर पल याद आता है, आपका प्यार हर पल याद आता है, आपकी मौजूदगी हर समय फ़ील करते हैं। वो नहीं चाहते, पहले भी नहीं चाहते थे कि आप उनकी ज़िंदगी से जाओ और अभी भी नहीं चाहते। सो आपको हर पल याद कर रहे हैं, बैठ कर के आपको बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। आपकी यादें नहीं जा रही हैं दिमाग से, आपकी बातें नहीं जा रही हैं, आपको स्टॉक करते हैं। आपकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स हो सकती हैं, आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, बट कुछ तो है आपकी निशानी इनके पास जिसकी वजह से ये थोड़ा सा अपने को संभाल पाते हैं, राइट। और डेफिनेटली देखो, थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी लाइफ में बनी हुई है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ती ही चली जा रही हैं, ट्रबल्स ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, और जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोई इनको समझाने वाला नहीं है, कोई इनके आंसू पोंछने वाला नहीं है, कोई इनका साथ देने वाला नहीं है, कोई ये कहने वाला नहीं है इनके पास कि तुम परेशान मत हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो कहीं ना कहीं आपकी याद बहुत ज़्यादा इनको आ रही है, सोच रहे हैं आपके बारे में। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत जल्द डिसीजन लेने वाले हैं, बहुत जल्द एक नई शुरुआत आपके साथ करने वाले हैं। डिवाइन की ब्लेसिंग्स यहाँ पर ये आ रही हैं। डिवाइन आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर बहुत जल्द कोई ना कोई डिसीजन आपके फेवर में लेने वाले हैं, क्योंकि अब एक क्लैरिटी आ रही है रिश्तों को लेकर के। अब सच्चाई का सामना करना चाहते हैं, अब दूसरों के कहने पर नहीं चलना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि ये दूसरे मान जाएं आपको एक्सेप्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि अगर इनकी फैमिली कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो फैमिली मान जाए आपके लिए, और अगर कोई फ्रेंड या कोई और क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो एक फ़ैसला बहुत जल्द लेने वाले हैं, करेक्ट डिसीजन, इनके हिसाब से बोलें तो करेक्ट डिसीजन लेने वाले हैं। थोड़ी मेंटल हेल्थ ज़रूर इनको प्रॉब्लम आ रही है मेंटली, है ना। और क्योंकि देखो इतने चैलेंजेस हैं ना रिलेशनशिप के अंदर कि हर चीज़ को, हर बात को लेकर के ऐसे काले बादल छा जाते हैं इनकी ज़िंदगी में कि वो चाहते हैं कि ये काले बादल जल्दी से छट जाएं और ये रीयूनियन हो जाए, राइट। क्योंकि अभी बंधन बहुत ज़्यादा हो गया है इनके आसपास और अब घुटन होने लगी है इनको वहाँ पर आपसे अलग हो कर के, है ना। तो पछतावे की आग में जल रहे हैं। आप उनकी हिम्मत थे, आप उनको स्ट्रेंथ देते थे, आप उनको संभाल लेते थे जब वो दुखी होते थे, परेशान होते थे। सो आपकी बहुत 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 ज़्यादा आज याद आती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से आपने इनको संभाला था, केयर की थी, प्यार दिया था, वो भी कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा आज याद आ रहा है। इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि आपके साथ रीयूनियन हो जाए और ये चीज़ें वापस से ठीक हो जाएँ। बट हाँ, गिल्टी, देखो गिल्टी भी यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने ही ये दरवाज़ा बंद किया था, ठीक है। आपको डेफिनेटली आपको बुलाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आपको एक पार्ट बनाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी का, लेकिन गिल्ट में भी बहुत ज़्यादा भी दिखाई दे रहे हैं। आपको दुख दिया, तकलीफ़ दी, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो आपकी कमी डेफिनेटली इनको बहुत ज़्यादा खल रही है, आपकी इम्पोर्टेंस इनको बहुत ज़्यादा समझ में आ रही है और इनको अब ये समझ में आ गया कि अब बैठे रहने से काम नहीं होगा। सो अब स्टैंड लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेना पड़ेगा, तभी आप उनकी ज़िंदगी में या वो आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। और अब डेफिनेटली आपकी इम्पोर्टेंस इनको समझ में आ गई है। सो अब आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, राइट। चाहते हैं, यूनिवर्स से मांग रहे हैं, आपको चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं, आपका साथ, क्योंकि उनको रोता देखकर आपको बेचैनी हो जाती थी। उनकी आँख से एक आंसू आप देख नहीं पाते थे और वही इंसान आज दिन दिन भर रो रहा है, परेशान हो रहा है और आप कहीं भी नहीं हो, जबकि खुद ही ने इंसान ने दरवाज़े बंद कर लिया। तो उस चीज़ की घुटन, परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है, राइट। सो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे काफ़ी कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आपसे देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताइए इनके पार्टनर इनसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या है इनके दिल की बात। सो एक्शन बहुत जल्द लेंगे, सही टाइम का वेट कर रहे हैं। सो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से वो इस सही टाइम आने का वेट कर रहे हैं, यूनिवर्स के किसी इशारे का वेट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप भी उनका वेट करें, ठीक है। और क्योंकि उनको पछतावा है सब चीज़ें ख़राब करने का, तो उनको डिवाइन पे ये भी भरोसा है कि सब चीज़ें ठीक हो भी जाएंगी।
यू मेक मी फील लाइक आई कैन डू एनी थिंग आई सेट आउट टू डू, राइट। सो आप उनको एक कॉन्फिडेंस देते हो, हमेशा से आपने उनको कॉन्फिडेंस दिया है कि वो जो ठान लें वो कर सकते हैं, ठीक है। सो एक कॉन्फिडेंस की फीलिंग्स डेफिनेटली आपके साथ उनको हमेशा आती है। डोंट गिव अप, सो गिव अप नहीं करना है आपको, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। हेल्प मी हील, सो हील हो रहे हैं, देखिए खुद भी हील हो रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं और चाहते हैं आप भी खुद को हील करें, ये रिश्ते को हील करें, छोड़ें ना। आई एम टू अशेम टू कम बैक राइट नाउ, आई हेट दैट आई हैव हर्ट यू। सो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है इन्होंने, खुद पे शर्मिंदा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुद में गिल्ट हो रहा है इनको कि इन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया या आपको दुख पहुंचाया, तकलीफ़ पहुंचाई। प्लीज़ बी पेशेंट विद मी, राइट। सो हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके साथ पेशेंस बनाए रखें, ठीक है। मूव ऑन ना करें, उनका वेट करें, वो बहुत जल्द आपके पास आ रहे हैं। आई नीड यू, आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको, आपके बिना अकेले हैं, आपके बिना सूनापन है इनकी ज़िंदगी में। यू डिज़र्व मोर, उनको पता है कि आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हो और वो वापस आपके पास आना चाहते हैं और जो भी सपने आप दोनों ने साथ में मिल कर के देखे हैं वो चीज़ डेफिनेटली आपके साथ अपने सपने पूरा करना चाहते हैं और आपको ही अपनी लाइफ का पार्टनर बनाना चाहते हैं। सही समय का इंतज़ार आपको भी करना पड़ेगा क्योंकि वो अभी स्ट्रगल फेज से गुजर रहे हैं और सही समय का इंतज़ार वो भी कर रहे हैं। सो ये थी आज की रीडिंग, ये थे आज के कार्ड्स, ये थे आज के मैसेजेस। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होंगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिएगा रीयूनियन 111 और जो भी कार्ड आपके साथ रेजोनेट करता है तो ज़रूर क्लेम कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। और इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक किसी भी सोशल मीडिया पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और आप जानना चाहते हैं अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, तो हमारा दूसरा चैनल है टैरो रीडिंग 2190, वहाँ जाके आप रीडिंग्स देख सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।